एलन इंस्टीट्यूट, जिसने देश के अंदर अपने शिक्षण, प्रशिक्षण, आध्यात्मिक संस्कार, व्यक्ति के निर्माण और सामाजिक सेवा और समर्पण के लिए जो इस संस्थान ने काम किया, उसमें पढ़ने वाले वो सब विद्यार्थी जिन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन 1990 के अंदर इस संस्थान से शिक्षण किया, प्रशिक्षण किया, मेडिकल जैसी शिक्षा, जो पुनीत सेवा का कार्य है, उसको अपने कैरियर के लिए चुना और इस इंस्टीट्यूट से जो कुछ भी सीखा, समझा, अनुभव प्राप्त किए, कंपटीशन की तैयारी की, आज देश के अलग अलग संस्थानों के अंदर वह सब एक पुनीत सेवा का काम कर रहे हैं, मानवीय सेवा का काम कर रहे हैं। कोटा वह शहर है जिसने लाखों विद्यार्थियों को यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, कई कंपनी के सीईओज, अलग अलग संस्थानों के अंदर इस कोटा से पढ़ने वाले विद्यार्थी आज देश और विदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। जब जीवन का प्रारंभिक समय रहता है, वह हमेशा अपनी यादों को संजोए रखता है। आज यहां पर आए हैं, आपने इस बदलते शहर को भी देखा है और बदलते शहर के साथ साथ आपने वह सब यादें जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण पल थे, क्षण थे, उन यादों को भी आपने पुनः स्मरण किया है। विद्यार्थी काल हो या कोचिंग का काल हो, ये समय ऐसा रहता है जब हम अपने कैरियर के प्रति तो अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, लेकिन वही समय जिंदगी का महत्वपूर्ण समय भी होता है जो हमेशा हमारी जिंदगी की यादों को याद रखता है। आपने कोटा में जब एलन की शुरुआत हुई थी 90 के, आज 28 साल हो गए, 35 साल हो गए, तब एक छोटा सा नन्हा पौधा यहां पर लगा था इस संस्थान का, और किसी को ये पता भी नहीं था कि ये देश और दुनिया का बड़ा संस्थान बनेगा। लेकिन उन सब में आपका भी योगदान है। आप यहां पढ़े, आपने शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त किया और उससे आने वाले नए विद्यार्थियों को आत्मविश्वास हुआ कि हम पढ़ाई के साथ अगर शिक्षण, प्रशिक्षण को भी प्राप्त करेंगे, एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, कितना भी अच्छा खेलता हो, लेकिन प्रशिक्षण की उसको आवश्यकता पड़ती है, ट्रेनिंग की उसको आवश्यकता पड़ती है। कई लोग कोचिंग के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। मेरी राय है कि कोचिंग जैसे एक खिलाड़ी के प्रशिक्षण के लिए लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और वह जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शिक्षा के साथ साथ उसकी लगातार प्रैक्टिस करना, लगातार उसके एग्जाम देना, लगातार उसके प्रयास करना, कंपटीशन की तैयारी करना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है।
और इस सामान्य प्रक्रिया से सब लोग गुजरे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, इस देश में जितना बेहतर वातावरण कोटा का है, उतना वातावरण कहीं भी किसी भी देश का वातावरण नहीं। यहां हर बेटा बेटी जो देश का आता है, अलग अलग राज्यों से आता है। मेरा भी संपर्क सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते देश के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से संपर्क रहता है। और मेरा मानना है कि मुझे कभी किसी जनप्रतिनिधि ने शिकायत नहीं की कि कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई परेशानी है। यहां के आप छात्रावास देख लें, मैंने भी दिल्ली के अंदर अन्य छात्रावास देखे। आज मैं कह सकता हूं कि कोटा के हॉस्टल देश के सबसे बेहतरीन हॉस्टल हैं। आप जाकर खुद देख, ऐसे हॉस्टल आपको कहीं नहीं मिल सकते। मुझे याद है, मैं मेरी बेटी का एडमिशन कराने जब सीए में गया था कोचिंग के लिए, तो दिल्ली में मैंने बहुत हॉस्टल देखे। हमारी नजर तो कोटा जैसी, वहां पर एक ऐसा छात्रावास नहीं मिला जिसमें मेरी बेटी को रख सकूं। आज यहां पर चले जाएं आप, एक से एक बेहतर छात्रावास हैं, एक अच्छा वातावरण है। पेन गेस्ट के रूप में रहते हैं तो सब कोटा के लोग परिवार की तरह उसको रखते हैं, गार्जियन की तरह रखते हैं, सब संभाल कर रखते हैं। और इसीलिए ऐसे नहीं, लाखों बच्चा अगर कोटा पढ़ने आता है तो ऐसे नहीं पढ़ने आता। उसको एक अच्छा वातावरण मिलता है, शिक्षा का वातावरण मिलता है, शिक्षण का प्रशिक्षण का वातावरण मिलता है। और विशेष रूप से एलएन में तो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान भी मिलता है। केवल शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होता यहां पर, यहां उसके जीवन के संस्कारों को भी तैयार किया जाता है। एक अच्छे संस्कार हो, उसके आध्यात्मिक जीवन के अंदर उन संस्कारों से, चुनौतियों से लड़ने का आत्मविश्वास पैदा हो। और हर आपदा चुनौतियों से लड़ने में अगर आध्यात्मिक और संस्कार होते हैं तो हर चुनौतियों से लड़ लेता है। कई विद्यार्थी चुनौतियों से नहीं लड़ पाते, ये हम सबको पीड़ा रहती है कि वो हार मान जाते हैं जीवन से। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जितना आप आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, संस्कारों से जीवन में रहेंगे, आप हर चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे, हर आपदा से लड़ने में आपकी ताकत रहेगी। जीवन के अंदर परिस्थितियां हर पल बदलती है, हर क्षण बदलती है। और वर्तमान में जीना और भविष्य के लिए प्लान बनाना, यह हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। हो सकता है कि एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई अच्छा मार्क्स नहीं लेकर आए, कॉलेज में उससे बेटर ले। हो सकता है कि कोचिंग के बाद वह सर्वश्रेष्ठ बन जाए। तो उसके जीवन के अंदर बदलाव तो है ना, बदलाव तो उसके जीवन में आ रहा है। स्कूल में उसकी एजुकेशन कैसी थी, वहां नहीं सफल हो पाया, कॉलेज में सफल नहीं हो पाया, लेकिन कोचिंग कर कर वह देश का सबसे प्रथम विद्यार्थी बन गया। तो आखिर बदलाव उसके जीवन में कब, किस परिस्थिति में, किस क्षण में आ जाए, कब वो चुनौतियों से लड़ने का उसमें आत्मविश्वास आ जाए, ये संस्कारों से आता है। और मेरा मानना है कि इन संस्कार और संस्कृति की पाठशाला एलएन है, जहां पे सारा परिवार इन्हीं संस्कारों से संस्थान को चलाता है। आज आप यहां पर आए, यहां पर आपने यहाँ की गलियां देखी है, यहाँ के गार्डन देखे, यहाँ के उस समय का चंबल गार्डन देखा होगा, सिटी पार्क देखा होगा, आज कुछ नया परिवर्तन देखा होगा, रिवर फ्रंट भी देखा होगा, अबेड़ा भी देखा होगा, गडरिया महादेव भी देखा होगा,
चंबल नदी भी। कोटा एक बड़ा विविधता वाला शहर है जहां हर पल आपको जिंदगी भर यादें रहेगी, हर क्षण आपको यहाँ के स्मरण जिंदगी के रहेंगे। आपने यहाँ चाय की चौपाटी में बैठकर चाय भी पी होगी, यहाँ बैठकर कोटा की कचौरी भी खाई होगी, वो आपकी जिंदगी में हमेशा याद रहेगी। यहाँ की चाय पर फोड़ी पर बैठकर, आपने ढाबे पे बैठकर यहाँ पर खाना खाया होगा। भोजन के भी और नाश्ते के भी विभिन्न तरीके के व्यंजन कोटा में बनते हैं। यहाँ सभी देश के अलग अलग राज्यों से आते, इसलिए अलग अलग डिश भी यहाँ मिलती है जो आपने अलग अलग तरीके से उसको देखा होगा। इसलिए जिंदगी के हर पल आपके स्मरण रहे होंगे। आप नए विद्यार्थियों को ये सामर्थ्य देंगे, उनमें शक्ति देंगे, उनमें प्रेरणा देंगे कि चुनौतियों से, आपदा से लड़ना सीखो। चुनौतियों और आपदा से हार मत मानो, जीत एक दिन आपकी होगी होगी, उस जीत को कोई रोक नहीं सकता। ये आपके मन विचार क्रम में होना चाहिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में जब आप आए हैं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले विद्यार्थी आपसे ये प्रेरणा लेंगे कि किस तरीके से 90 में पढ़ने वाला विद्यार्थी आज देश के अलग अलग राज्यों के अंदर पुनीत सेवा का काम कर रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपने जिस तरीके से सेवा कर कर हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगियों को बचाया, सारा देश आपके प्रति विश्वास भरोसा आज और कायम हुआ है कि डॉक्टर मानवीय सेवा का प्रतिरूप है। डॉक्टर भगवान की तरह सेवा करता है। ये कोरोना के संकट में आपने फिर देश के अंदर उस नैतिकता को फिर देश के अंदर बताकर दुनिया के अंदर भारत के चिकित्सकों, उनके पैरामेट्रिस्टों की विश्वास भरोसे को बढ़ाने का काम किया। और यही विश्वास भरोसा आज देश का है कि हमारा चिकित्सक आज भी कोई भी आपदा, संकट, चुनौतियों के समय उसके लिए जो उसने सीखा है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश करता है। जो उसने इनोवेशन किया है, रिसर्च किया अपने जीवन में, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। हर डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो उसका जितना ज्ञान होता है, जितना अनुभव होता है, वो उसके सामर्थ्य से पूरा काम करता है। मेरा मानना रहता है कि वो जितना उसने अनुभव, ज्ञान, रिसर्च, इनोवेशन किया, वो सब कुछ वो मरीज को स्वस्थ करने में लगाता है, कभी भी लापरवाही नहीं बरतता। और यही कारण है कि हमने इस देश के अंदर हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अब एक आम के पेड़ में अगर 2-4 कच्चे हो जाए तो हम पूरे आम के पेड़ को खराब नहीं बता सकते। 2-4 नैतिकता अगर खराब हो जाए तो इसको मतलब नहीं कि पूरे देश के डॉक्टरों की नैतिकता समाप्त हो गई है। और इसीलिए आज यहां पर आए, मुझे तो विशेष रूप से बहुत खुशी है कि आप फिर कोटा आए, आपके और साथी फिर कोटा आएंगे। कोटा की यादें, कोटा के स्मरण की याददाश्त और देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जो आप पढ़कर गए, सीख के गए, अनुभव प्राप्त किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त किया, आपने कितने मंदिरों पे अपनी बातों को लिखा होगा, दीवारों पे लिखा होगा, कितने मित्र यहाँ बन गए होंगे, कई की शादियाँ यहाँ पर होगी। तो ये सब जीवन के ऐसे पल क्षण हैं जो आपके जीवन भर याद रखेंगे। और यहाँ पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, वो सब आपसे प्रेरणा लेंगे कि हम भी देश और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बन सकते हैं। हमारा आत्मविश्वास, हमारा भरोसा रहना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर जितने भी बड़े महापुरुषों के जीवन की जितने सफल लोगों की कहानी पढ़ेंगे, उन सफल लोगों की कहानी में कभी न कभी हार, पराजित उनको ताकत देती है, नई प्रेरणा देती है, नई दिशा देती है
और अनंत वो दुनिया के बड़े आदमी बनते हैं। और इसीलिए कभी एक बार नहीं हुए, 2 बार नहीं हुए, लेकिन कभी मुझे कितने ही लोग, कितने मुझे पार्लियामेंट में बेच IAS के बेच मिलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मिलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से मिलते हैं, 4-4, 5-5 बार देने वाले भी मिलते हैं, शादियां हो जाती, बच्चे हो जाते तो भी मिलते हैं, और अनंत वो जीतते हैं और एक दिन IAS बनते हैं। मैं पूछता रहता हूं कितने बार हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कोई 1 बार में क्लियर हो जाता है, कोई 2 बार में हो जाता है, कोई 3 बार, लेकिन जो अनंत हारता नहीं, वो एक दिन जीतता ही जीतता है। ये मेरा अनुभव है और मैंने लोगों से संपर्क में सीखा है। और हम भी यहाँ के विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहते हैं, हारो मत हो, पराजित मत हो, लड़ो, संघर्ष करो, एक दिन जीत आपकी होगी होगी, सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। कोटा वह शहर है जो हमेशा प्रेरणा देता है, नई सामर्थ्य देता है, नई शक्ति देता है, चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। मैं पुनः आप सब यहाँ आए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि मैं कई लोगों को व्यक्ति से जानता हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से डॉक्टर जैसी पुण्य सेवा का काम कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।